अंश यादव न्यूज़ 6 नेटवर्क पर आपका स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं, खैर मकदम कर रहा हूं। और हमारा ये प्रयास रहता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था को जितना करीब से देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, उसके बारे में बात की जा सकती है, उतना करनी चाहिए। आज हम गोना में हैं और आप देख सकते हैं ये प्राइमरी स्कूल गोना ब्लॉक खेकड़ा बागपत है। क्या हो रहा है स्कूल के अंदर, कैसी व्यवस्थाएं हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो बात करने लायक हैं भी या नहीं, आइए आपको थोड़ा दिखाते हैं। हमें एंटर करते ही लग रहा है कि कुछ स्पोर्ट्स वाला यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे पहले हम इधर आ जाएं जहाँ शौचालयों की हम आपको व्यवस्था दिखाएंगे। ये गर्ल्स का शौचालय है और किस स्थिति में है अगर आप देख सकें, मैं चाहूँगा भाई तो एक बार दिखाएं। और ज़्यादा शब्द मैं यूज नहीं करूँगा क्योंकि आप सब कुछ आपके सामने है। एक और शौचालय है, उसे भी एक बार हम दिखा देते हैं कि यहाँ की जो सफाई है वो कैसी है। और ये शौचालय है, ऐसा लग रहा है कि महीनों महीनों से इसका प्रयोग जैसा हो सकता था वैसा नहीं हुआ है। लेकिन पानी की शायद व्यवस्था विद्यालय के पास ठीक ठाक लग रही है। और ये पानी की व्यवस्था में क्या टंकी में पानी आ रहा है आप देख पा रहे हो, तो ये चालू है, यानी कि शायद पानी की जो व्यवस्था है विद्यालय के पास वो ठीक है। मैं चाहूँगा एक बार दिखाएं भाई कि ये गोना का विद्यालय है और कैसी साफ़ सफाई है आपके सामने है। मैं ज़्यादा वर्डों का यूज करूँ तो शायद वो उचित नहीं होगा। मास्टर जी यहाँ पर हमारे साथ हैं। सर आपका नाम? योगेश कुमार। योगेश जी, आप यहाँ हेड कर रहे हैं विद्यालय को? जी सर। ठीक है, तो हम योगेश जी के साथ ही अंदर चलते हैं। उन्होंने हमें देख लिया तो वो बाहर आ गए। ये शायद बच्चों के खेलने के लिए स्पोर्ट्स की व्यवस्था की गई है ग्राम पंचायत की तरफ से। हाँ जी सर, ये ओपन जिम की व्यवस्था है। ये ओपन जिम है तो केवल बच्चों के लिए है या गांव वाले लोग भी यहाँ आते हैं? बाद में स्कूल टाइम के बाद गांव वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। तो ये व्यवस्था जो सभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि खेल को जितना प्रोत्साहित किया जा सकता है उतना किया जाए। हम विद्यालय में धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं। ये प्राइमरी स्कूल है तो हम ज़्यादा प्रयास करेंगे कि जो 5th क्लास वाले बच्चे हैं उनसे ही बातचीत करें ताकि एक दो सवाल, एक दो बात का जवाब हमें मिल जाए, क्योंकि ज़्यादा छोटे बच्चों से शायद बात करना उतना जिम्मेदाराना रहेगा नहीं। तो ये शायद 5th क्लास है और आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप डेंटिंग पेंटिंग दिखाएं तो शायद बहुत बुरी बहुत अच्छी, यानी कि एक मिडिल स्तर की आप कह सकते हैं। बहुत बुरा नहीं है, ठीक ठाक है। आइए एक बार मैं चाहूँगा आप अंदर आएँ। और क्लास में इस समय टीचर नहीं है और शायद बच्चे बहुत संतुलित भाव से बैठे हुए हैं और हम उनसे कुछ बात करना अवश्य चाहेंगे। मैं पहले चाहूँगा भाई क्लासरूम एक तरह से दिखाएं। और इस क्लासरूम को अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी प्रयास हुआ है विद्यालय की तरफ से, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की तरफ से। और जो दीवारें हैं वो भर भर कर बहुत कुछ बताने के लिए तैयार दिखाई दे रही हैं, यानी कि सजाया गया है विद्यालय को, संवारा गया है विद्यालय को। और ये पंखे चलते हैं सर आपके? तो लाइट आती है आपकी? लाइट आती है तभी चलते हैं। लाइट आती है तभी चलते हैं। इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है विद्यालय के पास? सर ये बता रहे हैं कि इन्वर्टर की जो व्यवस्था है वो भरपूर नहीं है, एक दो पंखों के लिए वो है। मैडम क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर? सोनिका। सोनिका जी यहाँ पढ़ा रही हैं क्लास में और अभी सोनिका जी आई हैं। ये 5th क्लास है। मैडम कैसा स्तर है 5वीं के बच्चों का आपके यहाँ? सर स्तर तो जैसे हर जगह प्राइमरी में कंडीशन है उसी तरह से ही है। आप बताइए ना कैसी कंडीशन की आप बात कर रहे हैं? एवरेज है सर। एवरेज है। हाँ। अच्छा, आपको हमने कमज़ोर बच्चों को थोड़ा सा अलग कर रखा है, जो थोड़ा सा लेवल जिनका लो है, बाकी इधर कर रखा। उनसे हेल्प करवाते हैं जिससे वो पढ़ सके। मतलब 45 में से कम 30 बच्चे अच्छे हैं, ठीक है, एवरेज है हमारे। बाकी 10-5 बच्चे ही ऐसे हैं जो मतलब जिन्हें टेबल से, उनको हमें अलग से व्यवस्था कर रखी है, उन्हें अलग से बिठा रखा है या सीट चेंज करते रहते हैं उनकी। कितने बच्चे हैं 5th क्लास में? 5th में 55 बच्चे हैं। 55 में अभी 2 नाम कट गए हैं तो उन्होंने तो 53 बच्चे नामांकित हैं। क्या बच्चे रेगुलर आ पाते हैं? हाँ सर, कुछ बच्चे तो रेगुलर है, कुछ ही बच्चे जैसे अब खेतों में काम वाम चलता है तो गायब। ये ग्रामीण इलाका है और गाँवों की भाषा को आप समझते हो। मैडम का ये कहना है कि ज़्यादातर बच्चे जो है प्रयास करते हैं कि वो रेगुलर आएँ, लेकिन सबके लिए शायद ये संभव नहीं है। तो एक छोटा बच्चा हमारे साथ है। क्या नाम भाई आपका? रिया। रिया नाम है, बहन हमारे साथ है। रिया, मैडम आपको पढ़ाने आती हैं पर डे? यस। अच्छा पढ़ाते हैं आपको? यस। सभी टीचर्स आते हैं पढ़ाने? यस। अच्छा, कौन कौन से विषय आप पढ़ते हो? मैथ,
इंग्लिश, ठीक है। हिंदी, हम्म। ईवीएस, अच्छा संस्कृत अच्छा, और ड्राइंग। अच्छी बात है। 5th क्लास का बच्चा शायद माइक के सामने उतना विश्वास के साथ बोल पाए ना बोल पाए, ये तो आप और हम भी समझते हैं, लेकिन शायद बच्चे ने अच्छा जवाब दिया है। बेटा क्या नाम है आपका? सर कसक। कशक हमारे साथ है। कशक बेटा रोज आते हो आप? यस सर। रोज पढ़ाई करने आते हो? तो आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं? यस सर। खाना मिलता है समय से आपको? यस सर। क्या क्या मिलता है खाने में? सर सब्जी सब्जी मिलती है और रोटी, रोटी मिलती है और चावल मिलते हैं सर। चावल भी मिलते हैं। बच्चों की शायद उतनी शिकायतें नहीं है सिस्टम से, और हो सकता है टीचर्स जब सामने हों तो बच्चे शिकायत उतनी करता भी नहीं है। खैर कुछ और बच्चों को मैं देखता हूँ। क्या नाम भाई आपका? सोहन। सोहन नाम है। सोहन भाई कौन सी क्लास में? 5th में हैं आप? यस सर। अच्छा, आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं? यस सर। ये सिखाया जाता है आपको? यस सर। कौन सिखाता है? सोनिका मैम और सर सोनिका मैडम मैथ पढ़ाती हैं आपको? यस मैम। सर जी इंग्लिश। इंग्लिश में भी? और सर जी क्या संस्कृत। चौक हमारे पास होगी मैडम? हमारे पास एक चौक है, और आप आइए दोस्त एक बार आगे। सब्जेक्ट की कोडिंग बना हुआ है, लेकिन आजकल डीबीटी वगैरह का काम एक चल बार रहा है ना, तो मैं ही डस्टर क्लास होगा? देख रही हूँ ज़्यादा। डस्टर होगा? हाँ बिल्कुल। तो एक हमारा जो ये भाई है बड़ा विश्वास के साथ कुछ बता रहा है। मैं चाहूँगा कि टेस्ट करना हमारा काम नहीं है, लेकिन अगर बच्चा विश्वास से कुछ कह रहा है तो 1-2 बार देख ली जाए। बेटा अपना नाम लिखो आप हिंदी इंग्लिश में ज़रा। ये जो लेफ्टी हैं ये लिखता बड़े सुंदर हैं, इनकी राइटिंग ज़्यादातर आपको अच्छी मिलेगी। और चलिए हमारी पहली मुलाकात एक लेफ्टी से ही हो गई है। तो सोहन जी हमारे साथ हैं, और राइटिंग भी सोहन की सोहन लायक ही लग रही है। सोहन हिंदी में तो रहने दो जब आपने इंग्लिश में लिख दिया। अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल देता हूँ बेटा आपको, और आप प्रयास करना कि उसे आप कर पाएँ। मल्टीप्लाई कर लेते हो ना आप? तो पॉइंट वाली भी कर लेते हो या सिंपल वाली करते हो? सिंपल वाली करते हो। चलो मैं आपको प्रयास करता हूँ कि एक छोटी सी मल्टीप्लाई आप हमें करके देंगे। बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो। अच्छा, आपके पास चौक है, आप मुझे टेबल भी बताइए। 9 जा 81, 9 4 जा 36। ये क्या बोलते हैं इसे आप? 8 बोलते हैं। 9 जा 81 का 1, ये क्या है फिर? मैम कैरी सर जी है। कैरी। ठीक है, करिए आगे। 9 4 जा 36 और सर जी कैरी के जो 36 जोड़ दो, 37 38 39 40 41 42 43 44 सर जी 44। तो भाई का जो आंसर आ रहा है वो आपका 444 आया है। आप कंफर्म हैं इतना ही सही है? ठीक है, आप बैठो जाके। बहुत अच्छा, आप क्लैपिंग करो भाई, कम से कम तालियां बजा सकते हो। देखिए, अगर व्यवस्थाएं प्राइमरी लेवल पर अच्छी हो जाएं, और हम ये नहीं कहते कि अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे ही उस स्तर पर होंगे, ये संभव नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है। लेकिन अगर बच्चे विश्वास के साथ आपको कुछ बता पा रहे हैं, कुछ पूछ पा रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब बनता है कि हमारे जो देश का भविष्य है वो उज्जवल है। तो क्या नाम बेटा आपका? छवि। छवि नाम है। छवि, आपको कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है? हिंदी पढ़ना पसंद है, इंग्लिश पढ़ना पसंद है, गणित आपको पसंद है? सर हिंदी। हिंदी आपको पसंद है। पढ़ के सुनाओ एक बार। दिखाओ किताब, कहाँ है भाई वो किताब दिखाओ। ये अपने भारत के 5वीं क्लास के बच्चे हैं और अपनी मातृभाषा को ही पढ़ रहे हैं। कहीं से भी जो आपको सबसे अच्छा आता हो। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। बहुत बढ़िया, बच्चे के लिए क्लैपिंग करो भैया आप। तो हमारा केवल यही प्रयास था कि एक बार देख लिया जाए कि गोना के इस प्राथमिक विद्यालय में आखिर बच्चों का स्तर कैसा है, टीचर्स के प्रति वो कितने संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं। मैं चाहूँगा एक बार दिखा दिया जाए कि विद्यालय कैसा है, और यहाँ जो जैसा मैंने बताया डेंटिंग पेंटिंग का काम ठीक ठाक है। आप इसे बहुत उच्च स्तरीय कहेंगे, बहुत निम्न स्तरीय कहेंगे, शायद उससे बचा जाना चाहिए, लेकिन ठीक है कुल मिलाकर। और जैसा मैंने कहा, अगर कमरे के अंदर आप देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो गर्व करने लायक हों। इस तरह का ये विद्यालय है। प्राइमरी स्कूल गोना ब्लॉक खेकड़ा है,
और दोपहिया वाहन पर सवारी करते हुए हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें, हमेशा यातायात के समस्त नियमों का पालन करें। यानी कि जो चीज़ें हैं वो बच्चों को शुरू से ही बताई जा रही हैं। ये प्रधानाचार्य जी का शायद रूम है और हम यहाँ आ गए हैं, तो उनसे एक दो बात कर लें। प्रिंसिपल साहब हमारे साथ कुछ समय पहले भी आपको दिखाई दिए थे। कि मुझे पहले ये बताइए कि गोना में विद्यालयों की जो ज़्यादातर स्थिति है, आपके अनुसार आप उसे कैसे कैटेगराइज करते हैं? अभी तो सर मैं ये समझूंगा कि अभी औसत है, एवरेज है अभी, क्योंकि कोरोना पीरियड की वजह से ना बच्चों का जो पढ़ाई का लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। अब स्कूल पूरी तरह से खुले हैं, उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी और शासन के जो दिशा निर्देश हैं, नियमों का पालन करते हुए हम उसी हिसाब से, जिस हिसाब से जो गाइडलाइन शासन की आती हैं, उस हिसाब से अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो रिमीडियल टीचिंग है वो रिमीडियल टीचिंग करते हैं। आपने कहा कि अभी औसत है और आप स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ कमियां हो सकती हैं, तो जो उस औसत को ऊपर ले जाने के पास आपके पास कोई रोड मैप है? जी बिल्कुल सर। क्या रोड मैप है? रोड मैप सर ये है, जो कमज़ोर बच्चे हैं, जिन्हें पढ़ने में दिक्कत आती है और किसी तरह की दिक्कत है, तो उनके लिए अलग से रिमीडियल टीचिंग चलाई जाएगी। शासन का भी यही मंशा है कि भाई रिमीडियल टीचिंग हम अलग से उसके लिए चलाएं। और जो होशियार बच्चे हैं, जो जैसे नवोदय वगैरह की एग्ज़ाम के लिए थोड़ा ज़्यादा होशियार बच्चे हैं, तो उनके लिए भी एक सेपरेट क्लासेस चलाएंगे, जिससे कि जो एवरेज बच्चों के साथ ना तो होशियार बच्चों का नुकसान हो, जो कमज़ोर बच्चे हैं एवरेज बच्चों के साथ उनका थोड़ा सा मतलब इस तरह ना हो कि वो अपने को हीन भावना महसूस करें। माशी अपना प्रयास कर रहे हैं जितना वो कर सकते हैं, कम से कम सुनने के बाद तो हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन विद्यालय को अगर आप अंदर से देखें, कमरे को मैं दिखा पाऊँ, मुझे अच्छा लगा उस कमरे को देखकर। एक और क्लास यहाँ पर है, ये शायद बहुत छोटी क्लास है। कौन सी क्लास है सर ये? थर्ड क्लास है। तो फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है बच्चों पर? बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है। क्या आपने ऐसी कोई डिमांड प्रशासन को दी है या अभी तक वो व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं? जी सर, ग्राम प्रधान ने कार्य योजना में शामिल कर लिया है। जो हमारे ग्राम प्रधान जी हैं वर्तमान, पिछली बार कुछ बेंच उपलब्ध कराई गई थी, अब की बार उन्होंने आश्वासन दिया है कि टाइलीकरण और बेंच और दीवारों पर जो तारबंदी है उसकी व्यवस्था उन्होंने कार्य योजना में शामिल कर ली गई है। तो प्रधान जी का ये प्रयास मास्टर जी बता रहे हैं कि भाई कार्य योजना में तो है और हो सकता है कि बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था हो। तो आप, मैं केवल कमरा दिखाना चाह रहा था, बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनसे कुछ पूछ पाना शायद संभव नहीं होगा, लेकिन कमरे ये बता रहे हैं कि मेहनत हो रही है। अब वो मेहनत कितना रंग लाएगी कितना नहीं लाएगी ये तो आने वाला भविष्य ही बता पाएगा। एक और कमरा मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ और यहाँ पे एक मैडम आपको दिखाई दे रही हैं। और मैडम कौन सी क्लास है ये? सेकंड क्लास। सेकंड क्लास है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी तो मैंने बच्चों को अल्फ़ाबेट बनाना सिखा रही हूँ। अल्फ़ाबेट सिखा रही हैं। तो ये अच्छा है कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें आप पढ़ाई को कितना इंटरेस्टिंग बनाकर जो है सिखा सकते हैं। शायद मैडम वही प्रयास कर रही हैं। थोड़ा बोलते रहिए मैडम, हम भी सीख जाएं। हाँ जी, हाँ, इसका हम टी बना रहे हैं बेटा। देखो इधर क्या बनाइए हमारा टी। ऐसे आप अब एच बनाओ। अब आपको एच बनाना है इसका। मैडम ने टी बनाकर दिखाया है बच्चों को, जो अल्फ़ाबेटिकल टी होता है वो, और अब बच्चे एच बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो सफल होंगे विफल होंगे ये देखने वाली बात होगी। मैडम बना लेते हैं, लेकिन बच्चे बना रहे हैं। बनाओ भाई, कोई एच बना पाएगा? जल्दी बनाओ, इससे बनाओ। एच एच। क्या नाम मैडम आपका? रेनू। रेनू जी हैं और बच्चों को खेल खेल में कुछ सिखाने का प्रयास करें। देखिए कौन सबसे जल्दी एच बनाता है, देखो जल्दी इसे इसमें जोड़ो। बच्चों को संभालना भी इतना आसान नहीं है और ख़ासकर जो छोटे बच्चे हैं उन्हें संभालना तो जो बनाए वो दिखाना भाई। अभी आप देख रहे होंगे कि जो इनका ब्लैक बोर्ड है वो भी ठीक स्थिति में है और जो बाकी विद्यालयों से आप कंपेयर करेंगे तो लग रहा है कि बेटर है, क्योंकि कई विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड की और कमरों की जो स्थिति है और यहाँ पर पंखे की भी जो व्यवस्था है वो डबल है और वो चल रहे हैं। मास्टर जी हमें बता रहे हैं कि लाइट आ गई है, तो क्योंकि लाइट आ गई है तो सभी पंखे अब ऑन किए जा सकते हैं। बाकी उन्होंने बताया कि इन्वर्टर से सबकी व्यवस्था नहीं है। तो किसने बनाया है एच? क्या नाम बेटा आपका? विधि नाम है। विधि ने सबसे पहले बताया। विधि के लिए ताली बजाओ भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो और क्लास है सर यहाँ कोई? क्लास छोटी क्लास है। छोटी क्लास से हैं। तो मैं सूर्यांश यादव बागपत के गांव गोना से
एक विद्यालय का एक छोटा सा हमने प्रयास किया कि मिल आए विद्यालय से, देखे आए विद्यालय में, बात करें आए विद्यालय से, उसमें क्या कमियां हैं, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, ये सब आपके सामने रख दी हैं। अब आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, ये आपके हवाले। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।